दोस्तों, आज हम कंसेप्ट ऑफ बैंक के ऊपर बात करेंगे। बैंक ये वर्ड का मीनिंग क्या है, बैंक ये एंटिटी की नीड क्या थी एंड बैंक के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आज की वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि बैंक ये वर्ड का मीनिंग क्या है। द बैंक इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड बैंकस और बैंक। बैंक ये वर्ड लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है जो है बैंकस और बैंक, जिसका मीनिंग है बेंच, विच मीन्स बेंच। अब ये बेंच मीनिंग क्यों रखा है, इसके पीछे लॉजिक क्या है? तो इसके पीछे लॉजिक ऐसा था, जो भी पुराने ज़माने में लोग बैंकिंग बिजनेस कर रहे थे वो मार्केट प्लेस में बैठकर अपना बैंकिंग बिजनेस चलाते थे, इसीलिए उसको ऐसा नाम पड़ गया। अर्ली बैंकर्स ट्रांजैक्टेड देयर बिजनेस एट बेंचेस इन अ मार्केट प्लेस। चलिए बैंक का मीनिंग समझ लेते हैं। बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच डील्स विद डिपॉजिट्स एंड एडवांसेस। ये एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो डील करता है डिपॉजिट्स एंड एडवांसेस में एंड अदर रिलेटेड सर्विसेज। ये डिपॉजिट्स और एडवांसेस से रिलेटेड जो भी सर्विसेज है वो प्रोवाइड करने वाला ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है। एग्जैक्टली करता क्या ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो हम आगे देखेंगे। It receives money from those who want to save in form of deposits. ये ऐसे लोगों से पैसा लेता है जिन लोगों को अपना पैसा फ्यूचर यूज के लिए सेव करना है, और वही पैसे को उन्होंने बैंक ने नाम दिया है डिपॉजिट्स। ये डिपॉजिट्स अलग अलग फॉर्म्स में होते हैं। फिक्स डिपॉजिट होता है, करंट डिपॉजिट्स होता है, सेविंग डिपॉजिट्स होता है। आगे देखिए, एंड लेंड्स मनी टू दोज हु नीड्स इट। और ऐसे लोगों को पैसा उधार के फॉर्म में ही बैंक देता है जिन लोगों को अलग अलग पर्पस के लिए वो पैसे की जरूरत हो। ऑब्वियसली जो लोगों को पैसा उधार के फॉर्म में या एडवांसेस के फॉर्म में बैंक देता है उसके ऊपर बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है, और जिन लोगों से पैसा डिपॉजिट्स के फॉर्म में बैंक लेता है उनको इंटरेस्ट बैंक देता है। ये दोनों इंटरेस्ट रेट्स एक पर्टिकुलर परसेंटेज में डिसाइड होते हैं। चलिए बैंकिंग का डेफिनेशन देख लेते हैं। बैंकिंग मीन्स एक्सेप्टेंस फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक, repayable on demand or otherwise, and withdrawal by check, draft or otherwise। ये डेफिनेशन का सीधा मतलब ये होता है दोस्तों, डिपॉजिटर से जो भी पैसा बैंक एक्सेप्ट करता है वो लेंडिंग पर्पस के लिए या इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है, और ये जो डिपॉजिट किया गया पैसा है वो रीपेबल ऑन डिमांड होता है। मतलब जब भी कस्टमर को जरूरत हो ये पैसा डिपॉजिटर बैंक में जाके विड्रॉ कर सकता है बाय यूजिंग डिफरेंट टूल्स। ये विड्रॉल के टूल्स फिर चेक भी हो सकता है, ड्राफ्ट भी हो सकता है, बैंक स्लिप भी हो सकता है, एक्सेट्रा। ये जो डेफिनेशन दिया है दोस्तों, ये दिया है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में। इंडिया में जितने भी बैंकिंग फर्म्स है उनको रेगुलेट करने के लिए ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बनाया गया था मार्च 1949 में। बैंक का वर्किंग एग्जाम्पल के थ्रू समझने के लिए हमने यहाँ पे एक पिक्चर बनवाया दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो मिस्टर ए इज देयर, जिसको हमने नाम दिया है सेवर। सेवर का मतलब द पर्सन हु सेव्स द मनी। तो मिस्टर ए एक ऐसा पर्सन है जो रेगुलरली अपना पैसा बैंक में जमा करता है अलग अलग डिपॉजिट्स के फॉर्म में। लेकिन ये जो पैसा जमा किया जाता है उसके बदले में मिस्टर ए को मिलता क्या है? तो मिस्टर ए को जो भी डिपॉजिट का अमाउंट है उसके अगेंस्ट इंटरेस्ट पे किया जाता है। ही गेट्स द इंटरेस्ट ऑन मनी सेव्ड। दूसरे साइड में जैसे कि आप देख रहे हो मिस्टर बी एक पर्सन है जिसको हमने नाम दिया है बोरोवर। बोरोवर का मतलब होता है द पर्सन हु एक्चुअली नीड्स द मनी। मान लीजिए मिस्टर बी को कार खरीदने के लिए लोन चाहिए, तो जब वो बैंक को अप्रोच करेगा कुछ फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के बाद मान लीजिए बैंक उसे लोन अप्रूव कर देती है। जब ये लोन अप्रूव होता है तो जो भी लोन का अमाउंट है उसके ऊपर मिस्टर बी को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा बैंक को। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो मिस्टर बी पेज इंटरेस्ट ऑन बोरोड मनी। मान लीजिए बैंक ने मिस्टर बी को
10 लाख का लोन दिया, तो ये 10 लाख के एक पर्टिकुलर परसेंटेज में ही मिस्टर बी को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है बैंक को। तो ओवरऑल ये एग्जांपल से हमको ये समझ में आता है कि बैंक अलग अलग डिपॉजिटर्स से पैसा जमा करता है डिपॉजिट्स के फॉर्म में, और यही डिपॉजिट्स के बेसिस पे जो बोरोवर लोग हैं या जो नीडी पीपल है उनको लोन्स एंड एडवांसेस के फॉर्म में पैसा देता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, जो मिस्टर ए को इंटरेस्ट मिल रहा है उसके सेविंग्स के ऊपर वो है 6%, और जो बी को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है उसके लोन के ऊपर वो है 10%। जो बीच का अमाउंट होता है वो होता है बैंक का अर्निंग, या हम उसको बैंक का प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। अभी हम बैंक के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। पहला कैरेक्टरिस्टिक है डीलिंग इन मनी। जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच डील्स विद मनी और मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शन। वो ट्रांजैक्शन डिपॉजिट भी हो सकता है, विड्रॉल भी हो सकता है, ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस और टेकिंग लोन्स एंड एडवांसेस भी हो सकता है। The second is individual. A bank can be individual, it can be a firm, or it can be a banking company which performs banking functionalities. Third is accepting deposits. Bank accept deposits in different forms. These deposits may be fixed deposit, वो fixed deposit भी हो सकते हैं, recurring deposits भी हो सकते हैं, saving deposits भी हो सकते हैं। Accepting deposits ये बैंक का एक प्राइमरी फंक्शन है। अभी हम बैंक का और एक प्राइमरी फंक्शन देखेंगे जो है ग्रांटिंग एडवांसेस। बैंक ग्रांट्स लोन्स और एडवांसेस टू द एलिजिबल पर्सन। बैंक एलिजिबल पर्सन को लोन्स और एडवांसेस देता है। वो लोन कार लोन भी हो सकता है, होम लोन भी हो सकता है, या एजुकेशनल लोन भी हो सकता है। बैंक अपने कस्टमर को इजी पेमेंट विड्रॉल फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ये पेमेंट और विड्रॉल्स कस्टमर के अकाउंट में से इजी हो, उस पर्पस के लिए बैंक अपने कस्टमर को चेक, ड्राफ्ट, एटीएम मशीन या फोन बैंकिंग के अलग अलग ऑप्शंस इस तरह के टूल्स प्रोवाइड करता है। अगला जो फंक्शन है एजेंसी एंड यूटिलिटी सर्विसेज। ये बैंक का सेकेंडरी फंक्शन है। कुछ बेसिक सर्विसेज के अलावा बैंक अपने कस्टमर को ये एडिशनल सर्विसेज भी देता है। एजेंसी सर्विसेज में अपने कस्टमर के लिए रेंट पे करना, इनकम टैक्स पे करना, फंड ट्रांसफर करना, चेक कलेक्शन करना, ये सारी चीजें आती है। यूटिलिटी सर्विसेज में अपने कस्टमर का पैसा या वैल्यूएबल्स सेफ रहे इसके लिए लॉकर फैसिलिटी देना, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी देना, अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स करना, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम, ये सारे यूटिलिटी फंक्शंस बैंक अपने कस्टमर के लिए प्रोवाइड करता है। ऑब्वियसली ये सर्विसेज देने के लिए बैंक कुछ नॉमिनल चार्जेस कस्टमर के ऊपर अप्लाई करता है। नेक्स्ट इज प्रॉफिट ओरिएंटेशन। बैंक एक ऐसा एंटिटी है जो अपने सर्विसेज के थ्रू, क्वालिटी सर्विसेज के थ्रू प्रॉफिट कमाने के लिए ट्राई करता है। जितनी सर्विसेज ज्यादा और अच्छी उतना प्रॉफिट बैंक को होता है। एवर इंक्रीजिंग फंक्शंस। बैंक को एक इवोल्यूशनरी कंसेप्ट कहा गया है। अभी हम देख रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स हो रहे हैं। एवरी बैंक ट्राइज टू गिव मैक्सिमम सर्विसेज ऑनलाइन, मोबाइल बैंकिंग हो, नेट बैंकिंग हो, इस तरह की सर्विसेज कस्टमर का कैश के ऊपर डिपेंडेंसी कम करता है और उनका ट्रांजैक्शन टाइम कम करता है। बैंकिंग एज अ बिजनेस। बैंक एक ऑब्वियसली एक टाइप का बिजनेस है जो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए ट्राई करता है और अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए ट्राई करता है। बैंक इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन सेवर्स एंड बोरोवर्स ऑफ द मनी। बैंक ऐसे लोगों से पैसा लेता है जो अपना पैसा सेव करना चाहते हैं अलग अलग फॉर्म्स में, और ऐसे लोगों को पैसा देता है जिनको एक्चुअली वो पैसे की जरूरत हो। नेम आइडेंटिटी।
जैसे कि हम लोग देखते हैं हर एक बैंक के नाम में बैंक ये वर्ड कंपलसरी होता है। जैसे कि इंडियन बैंक हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, यस बैंक हो, ये सारे बैंकों के नाम के आगे बैंक ये वर्ड कंपलसरी लगा होता है।